हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास हिंदी का जो आपका पेपर हुआ है आज यानी कि 7 मार्च 2025 को एनुअल पेपर। इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 10th क्लास के किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ, ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको सारा स्टडी मटेरियल एग्जाम्स के रिगार्डिंग मिल जाएगा और हमने पेड PDF भी अनाउंस कर रखी है, इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। डाउनलोड के लिए आप जो है एग्जाम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड में, ऊपर ही वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा, वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़े, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उसको वहाँ से जो है मैसेज कर देना मेरे को हेलो CCL लिख के, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड PDF लेनी है। देखो, इस वीडियो में पहले हम पेपर में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद में PDF जो हम सेल आउट कर रहे हैं उसमें से कितना कुछ पेपर में आया हुआ है वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। अब देखते हैं आपका जो पेपर था हिंदी का पेपर। भाई पहली बार मैंने देखा पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में सबसे डिफिकल्ट पेपर था अब की बार हिंदी का। काफ़ी सारे क्वेश्चन CBSE के थे, इवन मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। भाई एक क्वेश्चन तो इसमें जो है UPSC का भी दिया हुआ था, अलग ही लीग चल रही है भाई यहाँ पे एग्जाम को लेके अब की बार। अब 10th का देखो, हिंदी का पेपर डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आसान था, ये था, क्योंकि भाई तुमने पढ़ी हुई थी। लेकिन ओवर द ऑल मैंने जो पेपर का पैटर्न देखा, प्रीवियस ईयर्स के बिहेवियर देखे ना बोर्ड के, उस हिसाब से हिंदी के पेपर को हम डिफिकल्ट घोषित करते हैं यहाँ पे। और साथ में आपका जो मैथ स्टैंडर्ड का पेपर था वो तो एक्सट्रीम था भाई, वो तो आउट ऑफ सिलेबस और पता नहीं क्या बना रखा था, वो भी हम डिफिकल्ट घोषित कर चुके हैं ऑलरेडी। हिंदी का पेपर भी डिफिकल्ट था आपका, जितना बोर्ड ने बोला था डिफ़िकल्टी लेवल उससे ज़्यादा था भाई, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हमें इसमें देखने को मिला। क्योंकि हमारी ये नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी समझ में आ जाती है, इसलिए हमें आसान लगा थोड़ा सा, लेकिन डिफ़िकल्ट बनाया हुआ था। हिंदी का पेपर था 80 नंबर का, 3 घंटे का टाइम था। अब पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं, कौन से आंसर्स आपके सही हैं कौन से गलत है देख लो। ध्यान से समझना, सारे आंसर्स को मैंने क्रॉस चेक और डबल चेक किया हुआ है, तो आंसर सारे सही हैं, डाउट मत करना उनमें, कहीं तुम अपने तुक्के मारते रहो। भाई कोई ऑथेंटिक वैलिड प्रूफ हो तो बता देना। निम्नलिखित में से संकल्प शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? समग्र नहीं है, B ऑप्शन आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों को छांट कर लिखना है। तो इसमें से जो है छांट कर कौन कौन से थे आपके यहाँ पे? निश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें निश्चित किसी चीज़ के बारे में बताया हो कि ये यही जो है व्यक्ति पार्टिकुलरली, तो इसमें कौन सा आएगा? इस जो है आपका ये आएगा, ये वाला, ठीक है। मैं रहेगा यानी कि इसमें मतलब इस, ये व्यक्ति संबोधित है, ये इस, ठीक है। इस तरीके से मेरा रहेगा यानी कि सामान मेरा है, उस तरीके से हाईलाइट हो रहा है कि ये निश्चित ही मेरा है, वो उस तरीके से। और यह यानी कि इशारा करते हुए यह व्यक्ति, ठीक है। जबकि बाकी ये 4 आने थे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में। बाकी यहाँ पे कौन, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। कुछ हमें पता नहीं कितने हैं, ठीक है। क्या, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। निश्चित नहीं है हम यहाँ पे। अपना, अपने में जो है अब पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, कौन अपना, ठीक है। जिसकी यानी कि पता नहीं किसकी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बता दी है कौन कौन से थे आपके, इस, मैं, मेरा, यह, ये 4 आपको यहाँ पे छांटने थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय आपको छांटना था। ये क्वेश्चन भाई UPSC वाला पेपर मैंने रिसर्च करा था, ऐसे ही UPSC का पेपर मिल गया मेरे को और उसमें देखा भाई ये डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम। अब मैं ये कहूँ कि भाई बोर्ड वाले UPSC से चुरा के लाए हैं या UPSC वाले बोर्ड से चुरा के लेके गए थे, लेकिन भाई UPSC में पेपर पहले हो गया था, ये लोग बाद में लेके आए क्वेश्चन को, तो इनको आरोपित करते हैं हम। तो देखो अब जो है यहाँ पे प्रत्यय जो है, इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है, हमें वो छांटना था। इसमें जो है दुबला, ये जो है प्रत्यय नहीं है। उसके बाद में जो है रसोई में सेब रखे हैं, वे मीठे हैं, उन्हें इधर ले आओ। इसको जो है जोड़ना था और सरल वाक्य बनाना था, तो इसका भी ऑप्शन D आएगा। रसोई में रखे मीठे सेब इधर ले आओ, ये आपका आंसर आना था। अगला क्वेश्चन देखो, समास में निम्नलिखित विकल्पों को सही विकल्प चुनना था। अव्ययी भाव समास आजन्म, ठीक है। द्विगु समास चंद्रमुख, तत्पुरुष समास राह खर्च, कर्मधारय समास लालमणि, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जांच करनी थी, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं थे, ये क्वेश्चन के ऑप्शन थे ये, केवल 1, 4, केवल 2, 3, कौन से सही हैं वो हमें जांचना है कि कौन से सही विकल्प चुनने थे, सही है। यानी कि ये जो आजन्म है क्या ये सच में अव्ययी भाव समास है, चंद्रमुख क्या सच में द्विगु समास है, तो ये ऐसे आइडेंटिफाई करने थे। अब इसमें जो है बाकी सारे सही थे, ये जो द्विगु समास चंद्रमुख वाला देखा ये गलत था, क्योंकि चंद्रमुख के अंदर कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला नहीं होगा, बाकी 1, 3 और 4 होंगे, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन आना था C, ये वाला हमारा राइट आंसर था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, अभी अब की बार भाई कॉम्पिटेंसी इन्होंने कुछ अजीब ही तरीके से करी हुई है, जितना बोला था भाई उससे ज़्यादा कर रहे हैं बोर्ड वाले। अगले साल ऐसा चलता रहा तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएंगे। उपयुक्त विलोमार्थी शब्द लिखकर खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान भरना है, सशक्त की विजय होती है खालिस्तान को। यहाँ पे जो है विलोमार्थी यानी विलोम शब्द भरना था, सशक्त का विलोम होता है दुर्बल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सशक्त की विजय होती है, दुर्बल को तो पराजित होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तू मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने खालिस्तान। मुहावरा भरना है। देखो यहाँ पे क्या है, मित्र है या शत्रु है। अब कई सारी चीजें होती है, अगर ये कहता है कि तू मेरा शत्रु है, जहां भी जाता हूं मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है, अगर ये हो जाता उस केस में, अगर शत्रु बोल देता, लेकिन इसको पता ही नहीं है, खुद ही कंफर्म नहीं है भाई तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, तो इसमें इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे डेरा डाल लेता है, यानी मेरे साथ ही रहता है, यानी कि तू दुश्मन है कि दोस्त मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मेरे से चिपटा पड़ा है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, जहां मैं जाऊं उधर ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पे डेरा डालता है, ये हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में चौपाई छंद। आपको मैंने बता दिए थे ये क्वेश्चन तो ग्रामर के भाई बड़े वाले। देखो छोटे वाले क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा हुआ, क्वेश्चन आसान थे बट बहुत ज्यादा घुमाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल देखने को मिले हैं, नहीं तो ज्यादातर घुमाए हुए क्वेश्चन थे, अजीब तरीके से रिप्रेजेंट करे हुए हैं। विकारी शब्द उदाहरण देना था, यण संधि के 2 लक्षणों को उदाहरण सहित स्पष्ट करना था, तो ये आंसर थे। अथवा में जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है दक्षता आधारित प्रश्न। इसमें जो है आपको संधि मिलान करने थे, संधि में दीर्घ संधि कौन सी है, फिर जो है गुण संधि, इधर के ऑप्शंस थे, ये नाम थे, उदाहरण दे रहे थे, मिलाने थे आपको, ठीक है। अब इनके लिए जो है आंसर क्या रहेगा, इनके लिए जो पहला था दीर्घ संधि, सारांश में दीर्घ संधि हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में जो है गुण संधि हमें यहाँ पे परोपकार के अंदर देखने को मिलती है। व्यंजन संधि हमें संशोधन में देखने को मिलती है, और विसर्ग संधि तपोबल में ही देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर था, राइट आंसर था, वो था हमारा बी ऑप्शन, यानी कि ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपमा अलंकार की परिभाषा देनी थी, जो कि मैंने बोला भी था भाई, उपमा अलंकार सबसे पहले आपको यही कहा था कि ये वाला जरूर करने हैं। 2-3 अलंकार बोले थे मेन आपको, उनमें से ही था। उसके बाद जो निबंध था वो भी आपके आसान आए हुए थे। त्योहारों का महत्व मैंने आपको ऑलरेडी ऐड करे हुए थे, 2-4 निबंध बताए थे, उनमें से ही था ये। आदर्श विद्यार्थी के गुण भी उनमें से ही था। बाकी के 3 का हमें करना क्या, एक ही करने थे। उसके बाद में विद्यालय में खेल नर्सरी स्थापित करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा हमें कुसंगति से बचकर अपने रहने के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ रही अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखिए। इस टाइप का पत्र मैंने ऑलरेडी ऐड करवाया था, उसमें छोटे भाई को लिखना था, यहाँ पे छोटी बहन को लिखना था, बस इतना ही फर्क था, बाकी कुछ नहीं था। आगे देखते हैं खंड ख। खंड ख के अंदर भाई कविता वाला पोर्शन था हमारा, और ये जो है ना पोर्शन ओवर द ऑल जो एमसीक्यू दिए हैं अब की बार, आधे से ज्यादा, मतलब पिछली बार के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के उठा के देखोगे तुम्हें पता भाई कितना डिफिकल्टी लेवल था। अब की बार एमसीक्यू का जो ग्रेड लेवल था, कह सकते डिफिकल्टी लेवल था, वो बूस्ट करके इतना डिफिकल्ट बना दिया, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है एमसीक्यू में पूछ क्या रहे हैं। कवि ने कविता का शीर्षक अट नहीं रही है रखा है, क्योंकि फागुन का सौंदर्य प्रकृति में समा नहीं पा रहा है, इसीलिए उसका टाइटल ये रखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम तो वहां से पढ़ लेते इधर से, भाई ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें ही मिलेंगे। और यहीं से उठा उठा के ला रहे हैं भाई बोर्ड वाले, बहुत इंप्रेस हो गए मुझे लग रहा है सीबीएसई से, या इसको सीबीएसई में चिपकाने की कोशिश हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा चाहिए क्या है भाई। फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है, तो किसको कहा गया है, हाथ की थिरकन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगतकार कविता में किसे मुख्य भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें जो है किसको प्रयास किया जाता है, हमारा ये किया जाता है जो स्वयं की सफलता का त्याग करके दूसरों का आधार बनते हैं, उसके लिए। अगला है, उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुए, ललित काले घुंघराले सारे थे इसमें उपयुक्त सभी। अगले जो है ये वाला क्वेश्चन इजी था भाई, मैं मानता हूँ इसको, ठीक है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है, विकल्प चुनना था हमको, उसके बाद में मिलाने थे। ये थे हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बोर्ड ने अनाउंस करे थे ना, तुम्हें ध्यान हो तो, अगर तुम देख रहे हो तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल कराए थे मैंने कुछ क्वेश्चन देखने के लिए भाई कैसे आते हैं ये। तो ये कॉम्पिटेंसी घुसेड़ रखे भाई, इतने नहीं लगाने होते भाई, तुमने लगभग 15-20 नंबर का पेपर तो कॉम्पिटेंसी में लगा दिया बोर्ड ने, उसके बाद में बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिए, इसलिए पेपर आप में से ज़्यादातर को डिफिकल्ट लगा होगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिलाने थे, मिलान करने थे। जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से भी उसने जो है तुलना करी है गोपियों ने, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से भी करी है बिल्कुल, गुड़ में चिपक रहने वाली चींटी से, इससे नहीं करी। उद्धव की तुलना, ठीक है, व्यवहार कैसा था उद्धव का कि वो उसके पास रहते हुए उसके प्रेम रूपी जाल में नहीं फंसा था, तो उस तरीके के उदाहरण दिए थे। ये गुड़ से चिपकी चींटी तो ये गोपियां थी, ठीक है, ये हमारा नहीं था। कृष्ण के प्रीति नदी में पांव डुबोने से, तो यहाँ पे जो है ये भी नहीं था, तो हमारा ए और बी यहाँ पे सही था, यानी कि
ये वाला बी ऑप्शन, ए और बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथ्य कविता में कवि के जीवन की विडंबना क्या है? क्या विडंबना है? जीवन का सरल होना, मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना, हाईलाइटेड तो ये था। ठीक है, मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना, मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने को कहना, ये सारे के सारे हमारे आंसर थे। राइट आंसर था उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्षितिज का। क्षितिज में आपको जो है पहरा दिया हुआ था, और भाई किसने कहा था बोर्ड आपको कि भाई पूरी किताब का पूरा पाठ ही दे दो यहीं के यहीं, है ना, हमें आगे तो पढ़ना नहीं था। वैसे ये वाला जो पहरा था मैंने दिया हुआ था, बट जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे ना भाई बड़े अटपटांग थे, क्योंकि पहरा इतना बड़ा बना दिया। लास्ट ईयर्स में जो आप ये देख रहे हैं ना, इतना सा ही पहरा आया है जितनी बार भी एग्जाम हुए हैं पिछले 10-12 साल में। और अब की बार थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा पूरी किताब लिख देते हैं ना यहीं पे, बाकी तो देख लेंगे। ठीक है, ये पूरा था आपका तार सप्तक, पूरी कविता ही चेप दी लगभग इन्होंने। अब यहाँ पे देखो इसके प्रश्न पूछे हुए थे। इसमें जो है संगीतकार का मुख्य स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? तो संगीतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता उसका गला बैठने पर करता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इस पंक्ति में मुख्य गायक की किस स्थिति को बताया गया है? यानी कि उसके बुझते हुए स्वर को बताया गया है। संगीतकार किसका प्रतीक है? संगीतकार सहयोगी के तौर पर, सहयोगी का प्रतीक है जो पर्दे के पीछे काम करता है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताना था। कवि जो थे हमारे मंगलेश डबराल, और कविता थी संगीतकार। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। संगीतकार द्वारा अपनी आवाज को दबाए रखने के प्रयास को कवि ने मनुष्यता मानने के लिए क्यों कहा? तो क्यों कहा? क्योंकि जो है उन्होंने इसलिए कहा कि वह जो है त्याग करता है, त्याग भावना उसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद था प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे आपको काव्यांश में निहित भाव और शिल्प सौंदर्य बताना था, तो ये तो आपको खुद ही करना था भाई। ये वो जो था आपका लक्ष्मण वाले से था। ठीक है, भृगु कलवंशी, ये परशुराम वाला जो चैप्टर आपका उसमें से था। ये आपका काफ़ी हार्ड दिया हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो पंक्तियां ये उठा के लाए हैं। उसके बाद थे आपके 2 क्वेश्चन। आत्मकथ्य कविता में कवि अपनी आत्मकथा के जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता उनमें से किन्हीं 3 तथ्यों का वर्णन करना था आपको। अब क्वेश्चन को इतना घुमा दिया कि भाई सीबीएसई लेवल पे, डिफिकल्टी लेवल पे उठा के ले आए। ये दंतुरित मुस्कान कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ये वाला आसान था। लेकिन एक चीज़ तो है भाई, बोर्ड में है ना हिंदी का पेपर, बाकी जितने भी पेपर मैंने देखे उनके कंपेयर में हिंदी का पेपर जानबूझकर हार्ड बनाते हैं लोग। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तुम्हें समझ आता है और तुम्हें नंबर नहीं देने इनको। सीधी बात यह है, एक भी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे हैं। एक आध ग्रामर में थे, बाकी कहीं मिलेंगे नहीं। वो नहीं मिलने का रीजन ये है ताकि पेपर हार्ड हो जाए, कंपल्सन हो जाए आपके लिए, और नंबर कटे बढ़िया से, धड़ाधड़ नंबर कटे। खंड गया देखो तुम, इसमें जो है एमसीक्यू हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, माँ का निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा त्याग किसका आदर्श नहीं बन सका? तो किसका नहीं बन सका? लेखिका का नहीं बन सका। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले को ग्राहक के बारे में कौन सी बात पता है? हाँ, हम तो जैसे खीरा बेचते हैं, हमने तो पाठ को रट रखा है ना एक कि हाँ वो खीरे बेचने वाले को क्या पता होता है। वो जो है खीरे पर मसाला लगाते हैं, उसको ये पता है। और वो हमें अंदाजा कैसे लगाना है? क्योंकि भाई पाठ में वो नमक मसाला साथ लेके आया था, इसलिए। ठीक है, इसीलिए इसी पंक्ति से पता लगेगा, सीधा सीधा कुछ नहीं बताते लोग, घुमा रखा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। धत पगली, ये भारत रत्न हमको सनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इस कथन के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सी बात आपको सही कही जा सकती है? कौन सी बात सही लगी आपको इनमें से? वे हाजिर जवाब और खुशमिजाज इंसान थे, कपड़ों से ज्यादा ध्यान भारत रत्न को देते थे, वे बहुत जल्दी क्रोधित और नाराज हो जाते थे, वे कला पर गर्व करते हैं इसीलिए उसे बेचते नहीं थे। इसका ऑप्शन डी आएगा। आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर करके आए हैं? वे कला पर गर्व करते थे इसीलिए उसे बेचते नहीं थे। तो आप कमेंट में बताओ कितने सही करके आए और कितने इस क्वेश्चन को गलत करके आए। गलत वाले भी जरूर बताना, ठीक है। सिद्धार्थ ने आज से 25,500 वर्ष पहले घर को किस लिए त्याग दिया था? ये तो आसान क्वेश्चन था समझने वालों के लिए बस, ठीक है। वैसे बुक में से भाई डीप में पूछा हुआ था, लेकिन भाई आसान था क्योंकि सिद्धार्थ के बारे में हमने इतनी कहानियां, कविताएं, इतिहास सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो उन्होंने किस लिए त्याग दिया? तृष्णा के विभूति वसीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। वाक्य में हालदार साहब की कौन सी भावना यहाँ पे देखने को मिलती है? यानी कि जो चश्मे वाला ना उसको देखते हुए कहता है वो कि तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है। मतलब वो पहले तो उसको आश्चर्य हो रहा है उस चीज़ को देखते हुए, और फिर उसको दुख हो रहा है कि भाई बेचारे पास दुकान भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गोविंद भगत जी की गले में बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी थी? तो वो थी तुलसी की जड़ों से। ये थे हमारा बोर्ड ऐसे आसान क्वेश्चन बना के लाता था हर साल। अब की बार भाई डिफिकल्ट, हर चीज़ को डिफिकल्ट बनाया गया जानबूझकर। अब मुझे नहीं पता क्यों, क्या हो रखा है यहाँ पे। हाँ, तो इतना जरूर था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, इसके बेस पे जो है आपको क्वेश्चन के आंसर करने थे। मोहल्ले की बात हो रही है, समझ जाओ कौन सा पार्ट था आपका, है ना। ये था आपका एक कहानी यह भी। और मैंने कहा भी था भाई इसमें से चांस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। पड़ोस कल्चर से क्या अभिप्राय है? पड़ोस कल्चर, पड़ोस की संस्कृति है यहाँ पे, इसको पड़ोस कल्चर कहते हैं। और क्या, लेखिका के बचपन में घर की दीवारें कहाँ तक फैली रहती थी? तो वो मोहल्ले तक फैली थी। लेखिका के बचपन में मोहल्ला संस्कृति कैसी थी? तो लेखिका के बचपन में मोहल्ला संस्कृति में कुछ घर परिवार के हिस्से जो है शामिल होते थे, यानी कुछ परिवार एक साथ रहते थे, जिसको ये लोग मोहल्ला संस्कृति कहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता और पाठ का नाम लिखिए। रचयिता है मन्नू भंडारी, पाठ है एक कहानी यह भी। आज का महानगरीय जीवन कैसा है? आज का महानगरीय जीवन में लोग फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, पड़ोस कल्चर से बिल्कुल अनजान हैं, इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश अथवा यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य विशेषताएं लिखनी थी। भाई मैंने 3 जीवन परिचय दिए थे मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद 2 दिए थे नॉर्मल वाले। भाई दोनों नॉर्मल वाले पूछ लिए, एटलीस्ट एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट में से उठा लाते। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा नहीं था 10 साल में 1-2 एग्जाम को छोड़कर, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम वो एग्जाम में देखने को मिले थे, इसलिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है, अब की बार इन्होंने नॉन मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे मैंने ऐड करे हुए थे दोनों के दोनों ये भी। ठीक है, तो भाई दोनों यही उठा लिए, क्या कर सकते हैं, लेकिन थे ये कवर्ड थे टॉपिक के अंदर, मैंने बताए भी थे आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्षितिज भाग 2, इसमें जो है आपको काव्यखंड था, बाल गोविंद भगत मृत्यु को आनंद का उत्सव क्यों मानते हैं? तो क्या रीजन देना था हमें, क्यों मानते हो, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है वो खुशी का मौका, क्योंकि उस इस दुनिया से छुटकारा पा चुका है। सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क देते हुए स्पष्ट करना था। अगला क्वेश्चन देखो, खंड ग कृतिका भाग 2, इसमें जो है क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा की घटना को भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा है? किसका दुरुपयोग ये बताया नहीं है, लेकिन समझ जाओ विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान के दुरुपयोग वाला क्वेश्चन है आपका। साना साना हाथ जोड़ी, पाठ में लेखिका को कब एहसास हुआ कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक सी है? वो तब हुआ था जब वो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखती है, वो चीज का आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताना था। कैसे थे वो सुबह रामायण का पाठ करते, साथ में अपने बेटे को भी बैठा लेते, उसको है ना, भोलानाथ को। तो इन कुछ और भी कुछ बातें थी जो आपको लिखनी थी यहाँ पे। और भाई कुल मिला के क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं बोलूंगा मैं, सीबीएसई लेवल पे हार्ड बनाया हुआ था ये क्वेश्चन, हमारे बोर्ड के लायक नहीं था, सीबीएसई बोर्ड के लायक था, डिफिकल्ट बनाया हुआ जानबूझ के। अगला सेक्शन देखो, खंड अड़, आदर्श जीवन मूल्य, वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है? इसमें आपको अपनी खुद की राय देनी थी भाई। ठीक है, आज के समय में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ बुक में था, लेकिन आपको खुद की राय थी, वहां पे भी खुद की राय भरनी थी। उत्साहपूर्ण जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है? ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेरक प्रसंग पाठ के आधार पर आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है? जिन बच्चों को मैंने बोला था आदर्श जीवन मूल्य के अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर में से ही आपको पेपर में मिलेगा, तो भाई सारे का सारे चारों क्वेश्चन पेपर में अभ्यास वाले में से ही आए हुए हैं इस बुक के। तो ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन पीडीएफ से हैं, और ये वाला क्वेश्चन भाई इन्होंने खुद से पूछ लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारा बोर्ड नहीं पूछता, सीबीएसई पूछता। लेकिन भाई अब की बार बहुत परछावा पड़ चुका है हमारे बोर्ड पे, जिस हिसाब से चल रहा है। अगले साल जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगले साल वाले, तो भाई समझ जाओ कि भाई बैंड बजने वाली है, तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर, मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको करा दिया है। जिनको वीडियो का में सिर्फ सॉल्यूशन देखना था उनका काम हो चुका है। अब भाई जिनको पीडीएफ से मैच होते हुए देखना है कि पीडीएफ में से कितना आया है, देखो पेपर भाई मैं पहले ही कह रहा हूँ बहुत हार्ड है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा हुआ था, सीधे नहीं पूछे हुए थे। ठीक है, लेकिन मैंने सीधे मिलते हुए से क्वेश्चन ही कंसिडर करे हैं, जो घुमाए गए हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं, पहले जो है एक बार इसको मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। ये रहा आपका पेपर। अब यहाँ पे देखो मैचिंग कराते हैं। पहला क्वेश्चन है संकल्प शब्द का पर्यायवाची, ये हमारा जो है ऑलरेडी कवर्ड था। अगर आपने पर्यायवाची करे होंगे, इतनी बड़ी हो रखी है भाई पीडीएफ ये, हाँ अब ठीक है। देखो संकल्प में पर्यायवाची, पर्यायवाची में चले जाओ, पर्यायवाची यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो एक संकल्प शब्द दिख रहा है, संकल्प। पर्यायवाची करने थे आपको, पढ़ने थे ये वाले, अगर पढ़ते तो पता लग जाता भाई आराम से, मगर जो है इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अगला जो है आगे जो क्वेश्चंस थे इस टाइप के, तो भाई बोर्ड पहली बार हमें इंट्रोड्यूस कराने लग रहा है। पढ़ते आपको छांटने थे भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल नहीं पूछे, अब की बार क्वेश्चन बहुत अटपटांग से करके पूछे हुए हैं। ये हमारा जो है
कॉम्बिनेशन वाला था, ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन था, केस स्टडी नहीं मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे ये वाले, उठपटांग से कई क्वेश्चन थे ये भी। उसके बाद में आगे जो है आपको चय में, इसमें भी जो है ऐसे नहीं पूछे भाई एमसीक्यू, मैंने बोर्ड के एमसीक्यू देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में बाकी क्लासेज के भी, बट हमारा बोर्ड उठपटांग से क्वेश्चन उठा के लाया अब की बार। दूसरे इस पे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे, इसमें आपको जो है नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये आपके लगभग से पीडीएफ में से थे। ये जो है हमें पहला था चौपाई छंद किसे कहते हैं, इसके वो बताने थे, उदाहरण सहित स्पष्ट करना था। तो यहाँ पे छंद आ जाओ, देखो चौपाई छंद, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी थी, वही चीज़ है परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। उसके बाद था विकारी शब्द किसे कहते हैं, और इसका भी उदाहरण सहित करना था। तो पिछले पेज पे आते हैं, शब्दों में विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना था, ठीक है, ये था। उसके बाद यर्ण संधि के 2 लक्षण बताने थे। लक्षण के अंदर आप सीधी बात है डेफिनेशन ही लिखते हैं, और तो लक्षण के नाम पे कुछ नहीं होता इनके पास। तो यहाँ पे भी आपको यही था, यर्ण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित करनी थी, यही ऑलमोस्ट सेम सा था, लक्षण के नाम पे कुछ अलग नहीं होता, एक आध नियम आपको बताना रहता बस। लेकिन इसको आप नॉन कंसीडर करो या कंसीडर करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको संधि मिलान मिलान खेलना था। अगला क्वेश्चन था इसमें उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ में देनी थी। अलंकारों के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप पाओगे कि भाई अलंकार में मैंने सबसे फोकस्ड अलंकार ही आपका पहले जो है अनुप्रास था, मोस्ट इंपोर्टेंट में पहला मोस्ट इंपोर्टेंट उपमा अलंकार ही था, और इसी को इन्होंने रिपीट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं निबंध। निबंध हमारे जो है इसी पेज पे निबंध भी थे, निबंध देख लो, ये 5-6 निबंध दे रखे थे मैंने, जो कि थे इसमें त्योहारों का महत्व, ये देख लो त्योहारों का महत्व, और यहाँ पे देखो जीवन में त्योहारों का महत्व, एक ही चीज़ है ये, कहीं तुम इसको बोलो भाई ये तो नाम मैच नहीं हुआ, 100% यही है, ये सेम टू सेम टेपना है। उसके बाद आदर्श विद्यार्थी के गुण, इसमें जो है विद्यार्थी और अनुशासन, ये वाला आपको डिट्टो सेम टेप सकते थे। तो 2 निबंध हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें जो आए हुए थे। उसके बाद थे हमारा 4th क्वेश्चन, इसमें हमें जो है पत्र दिए हुए थे, पत्र लेखन। इसमें आप जो है पेज नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, और यहाँ देखो कुसंगति से बचकर रहने के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ रही छोटी बहन को लिखना है। कुसंगति से बचाव के सुझाव देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखो। भाई भाई की जगह बहन बना दिया इन्होंने बस, और कुछ नहीं किया। और ये भी बता दिया 10वीं क्लास में पढ़ रही है, इन्होंने कहा था तुम अपने भाई को कौन सी क्लास में पढ़ा लो, ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन अब की बार इन्होंने बहन बना दिया। उसके बाद में नर्सरी स्थापित करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, प्रधानाचार्य वाले पत्र तो भाई बहुत सारे थे, अब वो कुछ कुछ अलग अलग पर्पसेज के लिए प्रधानाचार्य को लिखना वो आपके पर्सनल चॉइस था, वो मैं मैच करा भी नहीं सकता वो हर चीज़ तो। उसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पे ये वाले एमसीक्यू बहुत ट्विक करके पूछे हुए थे, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे जो जैसे बोर्ड पूछता है। ये वाला एक क्वेश्चन था जो कि नॉर्मल से टाइप में हमें देखने को मिला, और ये वाला पीडीएफ में कंसीडर भी था, क्योंकि भाई हमारा प्लान था कि बोर्ड जिस हिसाब से जिस डिफिकल्टी लेवल पे पेपर्स को देता आया है उसी डिफिकल्टी लेवल पर हिंदी का पेपर भी देगा। लेकिन भाई हिंदी का पेपर इन्होंने बहुत ट्विक किया हुआ, घुमा रखा है क्वेश्चन को। तो इसमें जो है गह वाला, इसको भी मैच करा देता हूँ आपको, ये हमारा पेज नंबर 22 से है, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन, पेज 22 पे, हाँ तो कौन सा है, उत्साह कविता में, ये देख लो, उत्साह कविता में बादल के विशेषण प्रयुक्त हुए, उपरोक्त सभी ललित काले घुंघराले, यही था ना विशेषण प्रयुक्त हुए। तो ये वाला जो है आसान था, तो हमने पीडीएफ में कवर्ड भी थे क्वेश्चंस। उसके बाद में ये ऐसे उठपटांग से, मतलब ये देखो भाई क्या बना रखा है इतना बड़ा क्वेश्चन, तो ये चीज़ करेंगे तो भाई कैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद में छठा जो था, छठा क्वेश्चन इन्होंने इतना बड़ा बना दिया जिसका मेरे को बिल्कुल भी प्लान नहीं था छठे क्वेश्चन का, कि भाई इतना बड़ा बना देंगे। हमने यही एक पहरा दिया हुआ था, भाई इस टाइप का जो पहरा है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देख लो एक बार, यहाँ पे 6th चैप्टर में आते हैं, 6th चैप्टर में देख लो, तार सप्तक में जब बैठने लगता अगला, इतना सा आने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन भाई उन्होंने जो है इसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुँचा दिया, पूरी कविता ही यहीं पे टेप डाली इन्होंने तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस भी मैच नहीं होने दिए, क्योंकि कविता इतनी बड़ी बना दी तो कुछ भी पूछ सकते थे, अभी इनके पास पर्सनल चॉइस आ चुकी थी। अगला जो था, जो बोल की अनुचित, ये तो भाई बहुत डिफिकल्ट उठा के लाए थे लोग। अगला जो क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, यह है दंतोरित मुस्कान। इसमें तो आपको उद्देश्य या मूल भाव वही चीज़ लिखनी थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ पहले फर्स्ट वाला दिखा था, फर्स्ट वाला जो है पेज नंबर 3 पे था हमारा, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो आत्मकथ्या, इस कविता में जो है क्या पूछा हुआ, आत्मकथ्या कविता में कवि अपनी आत्मकथा में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता उनके बारे में कथ्य लिखने थे, यानी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, उल्लेख नहीं करना चाहता, उनके बारे में लिखने थे, वही चीज़ है, ये सेम है, बस क्वेश्चन को इतना घुमाया कि तुम्हारा खोपड़ी घूम गई होगी इसको देख के ना। आंसर यही था, 3 तथ्य लिखने थे, आप इनमें से 3 तथ्य 3 पॉइंट बना सकते थे आराम से, यही चीज़ बतानी थी, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता का उद्देश्य बताइए। तो ये था हमारा पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर जो है 3, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3।
अरे नेताजी कहाँ से आ गया, हाँ ये रहा। संगतकार कविता का उद्देश्य, मूल भाव और एक चीज उद्देश्य है। ये देखो सॉरी, अरे कौन सा चैप्टर आ गया ये, पेज 6 का क्वेश्चन 3 तो था ये। आई गेस गड़बड़ हो गई क्या, मिसटाइप हो गया शायद कुछ पेज 6 के नाम पे, या फिर ऊपर, हाँ ये संगतकार दंतोरित मुस्कान, दंतोरित, शायद गलत चैप्टर में पहुंच गए हम। यह दंतोरित मुस्कान कविता का उद्देश्य स्पष्ट करना था। अच्छा फसल का था यहाँ पे, दंतोरित मुस्कान का कवि के मन पे, ये वाला नहीं था भाई, ये अलग ही था कुछ। आई गेस टाइपिंग करते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई, कंसिडर था लेकिन पता नहीं कहाँ से, या तो धोखा लग गया मेरे को कोई। चलो कोई ना, ये वाला नहीं था, ऊपर वाला था हमारा, ठीक है। इसमें जो है दंतोरित मुस्कान से बस हमने यही ऐड किया हुआ था, बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ता, समरी लिखनी थी इसमें कुल मिला के। तो अगला देखो, मैंने वैसे बोला था भाई कि समरी टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक ना एक। अगला क्वेश्चन थे आपके 9वां क्वेश्चन, ये आपके जो है एमसीक्यू थे। ये वाले भी लगभग कुछ आसान थे, कुछ ये वाले जो है ना बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतने डीप में नहीं पूछते भाई, इतने एक्सपर्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। इसमें जो है हम बस एक ही क्वेश्चन कंसीडर कर पाए, ये था ये आसान जो बना रखा था इन्होंने, जो देखने से भी आसान लग रहा था, यही था हमारी पीडीएफ से बस भाई। 63 वाला पेज नंबर 63 पे था ये, अरे 63 नहीं 33 था, 33 पे क्वेश्चन 12। ये देखो, भगत जी के गले में बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी थी, तुलसीदास से। भगत जी यानी बाल गोविंद भगत की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो है आपको एक पहरा देखने को मिलता है जिसके आंसर आपको करने थे। उसके बाद में जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय आपको करने थे। जीवन परिचय में पेज नंबर 46 पे आ जाते हैं, 46। और यहाँ पे जब 46 पे हम आते हैं तो यहाँ पे था राम वृक्ष बेनीपुरी। मैंने 5 करा रखे थे, जो जिन 5 में से आने थे आपके, यशपाल था पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर मन्नू भंडारी था, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी था, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। उसके बाद अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो बनाएंगे भाई स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश दे रखा था। उसके अलावा भी डिफिकल्ट चाहिए तो यतीन्द्र मिश्र, भाई दोनों थे यहाँ पे, स्वयं प्रकाश और यतीन्द्र मिश्र दोनों ही यहाँ पे इन्होंने टेप रखे थे। उसके बाद में मैंने 5 ही दिए थे इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो है 12वां क्वेश्चन देखो, 12वें क्वेश्चन में बाल गोविंद भगत की मृत्यु को आनंद का उत्सव क्यों मानते हैं वो हमें बताना था। बाल गोविंद भगत वाला कौन सा चैप्टर था आपका, ये था आपका, आई गेस ये पीडीएफ में से नहीं था जहाँ तक, बट लिखा हुआ अकेला नहीं, 2 चारित्रिक विशेषता। यहाँ पे जो है ना, इसमें आप मूल भाव वाले में से कर सकते थे कि वो कैसी सोच थी, कैसा कुछ था, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था इस टाइप का भाई जो इन्होंने पूछा हुआ था। और ये वाला तो था ही नहीं, संस्कृत व्यक्ति, बट मैंने इसको कहीं तो पढ़ा हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है कौन से बोर्ड में पढ़ा था, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था एक बार, ठीक है। हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस बेसिकली ये नहीं थे, ये वाला ईजी था और ईजी ये वाला भी था, लेकिन भाई मैं सीधा पीडीएफ से बता रहा हूँ, पीडीएफ से नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं कृतिका वाला पोर्शन। कृतिका वाला में पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में हिरोशिमा की घटना, तो वो था हमारा पेज नंबर कौन सा था ये हमारा, 55 था क्या, आई गेस, रुको मैं मिलवाता हूँ एक बार। मैं क्यों लिखता हूँ, अच्छा हाँ 53 था, 53 पे था, 53। ये देखो मैं क्यों लिखता हूँ, यहाँ पे जो है पूछा हुआ हिरोशिमा की घटना, हिरोशिमा की घटना के बारे में आपको बताना था। यहाँ पे कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, इनको कंबाइन करके बनाना था। हिरोशिमा की कविता लिखने पर विवश किया, विज्ञान का दुरुपयोग परिणाम मिला, इन दोनों को कंबाइन करके आप अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करना था इस क्वेश्चन के आंसर को, सीधा नहीं था ये, ठीक है। या फिर अगर ऊपर वाला भी देखोगे ना, अनुभूति, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी सेम नहीं, यहाँ पे सेम नहीं, ये 2 में से बनाना था आपको, ठीक है। आगे देखते हैं साना साना हाथ जोड़ी। इस वाले में जो है पेज नंबर 51 से था ये वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 51 पे आते हैं। ये देख लो, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब एहसास हुआ कि तमाम भौगोलिक के बाद भारत की आत्मा एक सी, भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते चक्कर को, यही लिखना था आपको, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन इतना घुमा दिया, तुम में समझ में नहीं आया होगा देखो। तो बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ऐसा हमें कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि भाई मेन हाईलाइटेड जो फोकस था वो था बच्चे के ऊपर, तारकेश्वर भोलानाथ के ऊपर। लेकिन भाई इन्होंने बाबूजी के बारे में पूछ लिया, बाबूजी का बस एक ही क्वेश्चन था रामायण पढ़ने का, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा बड़ा था भाई ये क्वेश्चन भी। उसके बाद में खंड है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपको खुद से ही बना के लिखना था, वैसे तो भारतीय नारी वाले पाठ में से था, लेकिन भाई बना के लिखना था, ठीक है। अगला जो है सेकंड क्वेश्चन, उत्साहपूर्ण जीने वाला, ये हमारा पेज नंबर 55 से था। ये देख लो, उत्साहपूर्ण जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है, ये था, ये इसका आंसर टेपना था आपको। ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हमारा पेज नंबर 58 से है। ज्ञान का महत्व क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है, यही लिखना था आपको, ये वाला आंसर। प्रेरक प्रसंग पाठ के आधार पर आदर्श
शिष्य में किन गुणों का समावेश होना अनिवार्य है वो बताना था। तो यहाँ पे है, ये देख लो। लेकिन भाई इन्होंने 2 नंबर में था और 2 नंबर में सफिशिएंट था ये। आप में से काफ़ी सारे सोचेंगे भाई क्योंकि को में लगा के वैल्यू पॉइंट थे यहाँ पे। आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है वो क्यों, ठीक है। इसका मैंने बोला था भाई आदर्श मूल्य में मध्यमा में कि इसमें आपको जो है अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन था ना, वर्तमान समाज में भारतीय नारी का क्या स्थान है, वो इस वाले चैप्टर से था, गरिमामयी भारतीय नारी, इसमें से था आपका वो। लेकिन मैंने मेन क्वेश्चन ऐड करे थे, मुझे नहीं पता था भाई बोर्ड इतने अजीब से क्वेश्चन जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे हो सकते हैं। हमारी सोच देखो, सीबीएसई में हमारे बोर्ड में बस फर्क ये है, सीबीएसई हमारी थिंकिंग को चेक करता है और हमारा बोर्ड कितना हमने किताब से रटा है उसको चेक करता है। लेकिन अब की बार भाई सीबीएसई हरियाणा बोर्ड भी कह रहा है अपना दिमाग चलाओ, रट्टा मार के बोर्ड के पेपर देने मत आओ, ठीक है। ये काम कर रहा है। ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ बाकी ईयर्स के कंपेयर में डिफिकल्ट था। तो ये था आपका पेपर, जिसमें से अभी पीडीएफ जो मैंने आपको बताई है, जो हाईलाइटेड, जो मेंशन सीधे डायरेक्ट जो आंसर्स मैच हो रहे थे आपके, वो लगभग 41-42 मार्क्स के आसपास की जो है पीडीएफ में से आया हुआ था। एक आध क्वेश्चन छूट भी गया होगा, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट तो कौन मिलवाएगा इसको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को, तो बट मोटा मोटा सा मिलवा दिया मैंने। तो इतने नंबर का आया हुआ था। बाकी इसमें जो है लगभग 10-15 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि ज़्यादा थे, इतने नहीं आने चाहिए थे। इन्होंने कहा था भाई मतलब 2 क्वेश्चन तक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमें, 4-4 5-5 क्वेश्चन, तो थोड़ा ज़्यादा कर रखा है इन्होंने। और कुछ चीज़ों में इन्होंने ऑप्शंस को हटाया है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट था बेसिक पैटर्न के कंपेयर में। ओवरऑल पेपर ठीक था। आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।